अब ऋग्वैदिक समाज में हम खान पान की स्थिति देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबीलाई जीवन था, खेती करना भी नहीं जानते थे, ये खाद्य संग्राहक थे, खाद्य उत्पादक नहीं थे। तो इस समाज में जो है शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। ठीक है, सभी चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, ये शाकाहार मांसाहार दोनों का प्रयोग करते थे। और भेड़ का मांस बड़ा लोकप्रिय था क्योंकि आसानी से उपलब्ध था, भेड़ का शिकार करना सबसे आसान होता था। शाकाहार में दूध से बनी हुई वस्तुएं बहुत लोकप्रिय थीं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके कि ये गौपालक थे, गायों का बहुत अधिक महत्व था, तो इसलिए जो है दूध और दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग बड़ा होता था। और जो है दूध को मीठा करने के लिए शहद या मधु का प्रयोग किया जाता था। मिष्ठान बनाने में भी जो है मधु का प्रयोग होता था। और एक चीज आपको बता दें कि जब खान पान की बात चल रही तो ऋग्वेद में कहीं भी नमक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है या नमक के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये शब्द सिंधव मतलब हिमालय से लगे हुए क्षेत्र के निवासी थे और वहां से समुद्र काफी दूर था। और एक और आश्चर्यजनक बात है कि मत्स्य शब्द या मछली के लिए किसी शब्द का प्रयोग भी पूरे ऋग्वेद में कहीं नहीं हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि नमक या समुद्र से वो परिचित नहीं थे, लेकिन वो 7 नदियों के प्रदेश के रहने वाले थे। और ऐसा नहीं है कि मछली से उनका परिचय नहीं हुआ होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत आदत में प्रयोग होती है, तो जैसे अगर हम भी अपनी आत्मकथा या डायरी लिखें तो रोज़मर्रा की वस्तु जो हम रोज़ प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, उसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं समझते कि यार ये तो लोग समझते ही होंगे कि हम जो है सुबह सो के उठे, मंजन किया, ब्रश किया, फ्रेश हुए, इस तरह की बातें जो है लोग अपनी दिनचर्या में नहीं लिखते हैं। तो हो सकता है कि मछली का जो है प्रयोग जो है या खाद्य के रूप में प्रयोग इतना आम हो कि उसका कहीं उल्लेख करना सही नहीं समझा गया हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऋग्वेद में नमक का प्रयोग नहीं हुआ है, समुद्र का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है और मछली का भी उल्लेख नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे पकवानों का उल्लेख हुआ है, सुनकर आपके मुंह में पानी भी आ सकेगा। ध्यान रखना कि नमक का प्रयोग नहीं है, नमक का उल्लेख नहीं है, तो नमकीन वस्तुएं नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं या तो सादी हैं या फिर मीठी हैं। आज भी हम देखें कि जब मंदिरों में भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं तो उसमें नमकीन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः सादा जैसे पूड़ी जैसी वस्तुएं होती हैं या फिर मीठी खीर जैसी वस्तुएं होती हैं। तो हम ऋग्वेद में जो वस्तुओं का खासतौर से व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, देखें कि हाँ, फलों के रूप में आम, बेल, आंवला और केला का उल्लेख मिलता है। उस समय के ये सामान्य फल थे। फिर उसके बाद देखें व्यंजनों के बाद क्षीरोदम खीर को कहा गया है, पूरिका पूड़ी को कहा गया है, अपूप पुआ को कहा गया है, यवागु लपसी को कहा गया है, तिलकुट भी मिला है, सेयाब अर्थात हलवा, सत्तू मतलब सत्तू, काम्ब सत्तू के साथ दही का प्रयोग जब किया जाता था, पूतिका सिवाई की तरह एक मीठा खाद्य पदार्थ जिसमें दूध में किसी अनाज को लंबे लंबे तौर पे प्रयोग करते होंगे। और फिर सस्कुली कचौड़ी भी मिली है। ठीक है, आज से 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं कि हम ये व्यंजन तब खाए जाते थे। अर्जू पाणी एक मीठा पेय होता था। और मांसाहार में जैसा कि हमने बताया कि भेड़ का मांस काफी लोकप्रिय था। इसके अलावा अगर कोई विशेष अतिथि आता था तो सिंधु घाटी के लोग जो है गाय का मांस का भी प्रयोग करते थे, जबकि गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, जिसकी हत्या नहीं की जाए, जिसका वध नहीं किया जाए। लेकिन विशेष अतिथि के आने पर गाय के मांस का भी प्रयोग करते थे। और जो विशेष अतिथि थी उसको गोहंता कहते थे, मतलब इसके लिए गाय को मारा गया, गाय की हत्या करने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो गाय की हत्या कर रहे तो वह व्यक्ति कितना विशेष रहता होगा। पेय पदार्थों में 2 पेय पदार्थ मिलते हैं, शुरा और सोम। तो आपको बता दें, सोम जो है अधिकांश लोग उसको मदिरा या शराब से जोड़ते हैं। सोम जबकि शराब नहीं थी, मूजवंत पर्वत में मिलने वाली एक वनस्पति थी जिसका प्रयोग ऋषियों द्वारा यज्ञ के समय किया जाता था और बाकायदा इसे मंत्र द्वारा परिशोधित किया जाता था और उसमें दूध आदि मिला के जो है
इसको पीस के जो है इसको दूध के साथ मिलाकर ऋषियों द्वारा पान किया जाता था और उनको बड़ा शक्ति वर्धक ये पेय होता था। बहुत से लोग कहते हैं कि सोम जो है कुछ नहीं, वर्तमान में जो भांग मिलती है वो है। आज भी बहुत से लोग जो है भांग का प्रयोग दूध के साथ करते हैं और शक्ति कितनी मिलती है वो तो भांग पीने वाले जानते होंगे। और दूसरी मदिरा जो थी, मदिरा जो है नैतिक रूप से सही नहीं मानी जाती थी, लेकिन समाज में इसका प्रयोग होता था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के खान पान से संबंधित है। अगले वीडियो में हम वस्त्र, आभूषण और राजनीतिक व्यवस्थाओं की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र वो पहनते थे, वस्त्रों का आविष्कार कर चुके थे, लेकिन पूरे ऋग्वेद में कहीं भी कपास या कपास के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुए। मतलब कपास का उपयोग वो नहीं जानते थे। और सीधी सी बात है, कपास जो है कृषि से उपजा एक रेशा है और वो कृषि करना जानते नहीं थे। तो हो सकता है वो कृषि से कपास से परिचित नहीं थे। कपास के अलावा वस्त्रों के लिए जो चूंकि आपको बताया कि पशुपालक थे, तो उनके पास चमड़ा आसानी से उपलब्ध होता था। पशुओं के मरने के बाद उनसे चमड़ा निकाला जाता। भेड़ पालते थे तो उससे ऊन मिल जाता था। इसके अलावा क्षोभ नामक जो है एक रेशे का प्रयोग करते थे और जिसका अनुमान लगाया कि अलसी के पौधे से प्राप्त होता था। तो 3 तरह के चीजों से वस्त्रों का निर्माण होता था। फिर हाँ, आपको बता दें कपास का सर्वप्रथम उल्लेख, ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ऋग्वेद में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में भी नहीं हुआ है, तो ऋग्वेद का सबसे पहला उल्लेख जो हमें किसी पुस्तक में मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। उसके पहले जो है कहीं भी कपास का प्रयोग नहीं हुआ है। वस्त्रों के नाम जो है जो वस्त्र निर्माता होता था उसको वाय कहा जाता था। वाय आगे चल के इसी से तंतु वाय शब्द बना है। आज एक सरनेम भी बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। और 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जो बाशव, ये कमर से ऊपर का वस्त्र पहना जाता था। सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है अभी, सीधे टुकड़े के टुकड़े पहनते थे। तो ऊपर आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल में जो भगवान वगैरह होते हैं तो ऊपर वो वस्त्र डाल लेते थे, एक दुपट्टे टाइप का, उसको वाशव कहा गया है। फिर नीशी जो है कमर के नीचे का धोती जैसा वस्त्र लपेट लेते थे, उसको नीशी कहा गया है। इसके अलावा अधिभाषव एक वस्त्र होता था जो ओढ़ कर पहनते थे, ठीक है, तो साल की तरह उसको ओढ़ लिया जाता था। तो 3 प्रकार के वस्त्रों का ऋग्वैदिक काल के लोग प्रयोग करते। जूते का भी प्रयोग हुआ है, जबकि चमड़ा उनको आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो जूते का भी प्रयोग होता था। आभूषण पहनने के बड़े शौकीन थे, ठीक है, आज भी भारतीय समाज में आभूषण के बड़े शौकीन हैं। और आभूषण जो है धातुओं के होते थे, पत्थरों के होते थे और फूलों से भी आभूषण बना लेते थे। तो आज भी धातु और पत्थरों का उपयोग देखा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सोने के आभूषण पसंद करते थे। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा सोने के आभूषण ही पसंद किए जाते हैं। और चांदी या रजत शब्द का प्रयोग कहीं पूरे ऋग्वेद में नहीं हुआ है, अर्थात उन्हें चांदी नहीं मिली। जबकि इसके पहले की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वहाँ के लोग चांदी का प्रयोग करते थे। अच्छा, लोहे की खोज नहीं हुई है, तो ऋग्वैदिक लोग अभी तक लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचय होगा। और जो है इनके जो आभूषण होते थे, इन आभूषणों की अगर हम चर्चा करें तो कुछ आभूषणों के नाम हैं। जैसे कुंभ, ये सिर पे धारण करने वाला एक आभूषण होता था, मुकुट जैसी कोई चीज रहती होगी। कुरीर जो है मस्तक पे धारण किया जाता था, मतलब ये वाला हिस्से पे जो है कुरीर का प्रयोग किया जाता था। फिर जो है निष्क गले में पहने जाने वाला, ठीक है। निष्क अगर आप याद रखें कि निष्क कहाँ पहना जाता था, तो आज एक बहुत जो है ज्वेलरी का बड़ा नाम है तनिष्क। तो तनिष्क जो है उससे याद रखें कि उसमें गले में पहनने वाले हारों की बहुतायत मात्रा होती है। तो निष्क जो गले में पहना जाता है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में निष्क जो है एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग हुए हैं, निष्क और शतमान का। उसकी चर्चा हम उत्तर वैदिक काल में करेंगे। अभी ये सिर्फ आभूषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। भुजवंत भुजा में पहना जाता था, कंकड़ कलाई में पहना जाता था, रुक्म वक्ष स्थल में, ठीक है। रुक्म से याद रखें आप, रुक्मणी भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी,
तो वक्ष स्थल पे पहनी जाने वाली मणि को रुक्मणी कहा जाता था। तो रुक्म जो है वक्ष स्थल पे सोने का कोई हार टाइप का कोई होता होगा आभूषण। फिर गुत बालों में लगाया जाता था, गुहा जाता था, इसलिए उसको गुत कहा गया है। खादी अंगुलियों में अंगूठियों जैसी कोई आभूषण होता होगा। और कर्ण शोभर नाम से ही स्पष्ट है कि कर्ण शोभन कान की शोभा बढ़ा रहा था। ठीक है। इसके अलावा जो है बालों में भी प्रसाधन करते थे, उसको भी सजाते संवारते थे। बाकायदा उस समय नाई होते थे, नाई को वक्ता कहा गया है। ध्यान रखना, जो परंपरागत नाई होते हैं वो बोलते बहुत हैं। ठीक है। अगर आप गांव में रहे हैं तो देखेंगे कि जो गांव में जो नाई आते हैं उनके पास अगर बाल कटाने बैठे तो बहुत इधर उधर की लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं। तो नाई को वक्ता कहा गया। ठीक है। उस समय उस तरह का प्रयोग भी हो रहा था और उस तरह को छुर कहा गया। छुर से ही छुरा बना है। ठीक है। तो और जो नाई का काम करते थे उनको छौर कर्म कहते थे। छुरे का कर्म कर रहे हैं इसलिए छौर कर्म करते थे। ठीक है। इत्र का भी प्रयोग हुआ है। शरीर में सुगंधित लेपों का भी प्रयोग करते थे। मतलब मेकअप के मामले में भी जो है ये काफी आगे थे। भले खेती नहीं कर पाते थे, स्थायी जीवन नहीं था, लेकिन सजने संवारने में कोई कमी नहीं थी। शुरू से भारतीय लोग जो है इस मामले में आगे रहे हैं। अब अगर हम इनके मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में जो है नृत्य संगीत इनका प्रिय मनोरंजन था। शिकार करते थे, मल्ल युद्ध होता था, घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी। इसके अलावा जो है द्यूत या जुआ ये बहुत लोकप्रिय इनका वो था। और दूत में पासे का भी प्रयोग होता था। पासे से द्यूत क्रिया करते थे। आपने देखा होगा महाभारत में मामा शकुनी जो है और दूत क्रिया में पांडवों की हार होती है, द्रौपदी का अपमान इसी समय होता है। तो ये दूत क्रिया का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद अंतिम जो इसमें टॉपिक बचता है, ऋग्वैदिक काल में अंत्येष्टि सामान्यतः जो है दाह कर्म ही किया जाता था। शवों को जलाया ही जाता था, लेकिन कुछ साक्ष्य जो है दफनाने के भी मिले हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि हिंदुओं में जो है सामान्यतः जलाते ही हैं, लेकिन कई बार जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं या बच्चे छोटे बच्चे होने उन्हें दफनाया भी जाता है। पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास रखते थे, क्योंकि दाह कर्म या अंतिम संस्कार के समय दान आन भी करते थे। तो इससे मान सकते हैं कि वो परलोक पर भी विश्वास रखते थे। तो इस तरह से ये ऋग्वैदिक समाज के बारे में हमने देखा है। अगले टॉपिक में हम ऋग्वैदिक समाज की बची हुई चीज़ों पर चर्चा करेंगे।